जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि शरद पूर्णिमा 2025 में कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा और किस शुभ मुहूर्त में खीर को खुले आसमान में यानी चंद्रमा की रोशनी में रखा जाएगा। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धार्मिक परंपराओं में शरद पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है और इसे साल की 12 पूर्णिमा में सबसे खूबसूरत माना जाता है। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन से जुड़ी कई मान्यताओं में से एक इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म होना भी है। इसके अलावा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर बनाकर रखने की परंपरा है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने और सूरज उगने से पहले इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति को रोगों से छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में खीर को रखा जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। जब खीर को खुले में रखते हैं तो चंद्रमा की किरणें उस खीर में पड़ती है, जिससे वह औषधि और अमृत समान हो जाती है। उस खीर को खाने से सेहत ठीक रहती है, लेकिन खीर को चांदनी में सही समय पर रखने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत किस दिन रखना है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर 2025 और दिन सोमवार को दोपहर 12:23 पर और वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर। ऐसे में आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय 6 अक्टूबर को होगा। शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और 7 अक्टूबर को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। 6 अक्टूबर सोमवार को शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:27 पर और उस दिन चंद्रास्त 7 अक्टूबर को सुबह 6:14 पर होगा। खीर रखने के लिए सबसे अच्छा समय लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा, जो रात 10:37 से लेकर देर रात 12:09 तक है। इस शुभ समय में खीर चंद्रमा की किरणों में रखना स्वास्थ्य लाभ के साथ उन्नति प्रदान करने वाला होगा। इस साल शरद पूर्णिमा पर वृद्धि योग बन रहा है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी होगा। वृद्धि योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:14 तक है और वहीं भाद्रपद नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 7 अक्टूबर को सुबह 4:01 तक रहेगा। पूजा विधि। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। कथा सुनना बेहद ही शुभ होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप चाहें ब्राह्मण बुलाकर भी करा सकते हैं या खुद से भी अपने घर में कलश रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजमान करके उनकी विधि विधान से पूजा करें। धूप, दीप, रोली, कुमकुम, अक्षत, भोग प्रसाद लगाकर। आज के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगता है, जो कि आटे से बनाया जाता है। साथ में पंचामृत का भोग लगता है। आप चाहें खुद से चौकी लगाकर भगवान की विधि विधान से पूजा करें। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाकर तुलसी दल हर भोग में अर्पित करें। उसके बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा आप खुद से पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।
इसके बाद शाम के समय जब चंद्रदेव निकले तो चंद्रदेव की विधि विधान के साथ पूजा करें। एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और गाय का कच्चा दूध मिलाएं। थोड़ा सा सफेद अक्षत यानी साबुत चावल डालें या सफेद तिल भी डाल सकते हैं और उसमें कुछ मीठा डाल दें। मिश्री हो डाल दें या छोटे जो सफेद बतासे होते हैं उसे डालकर आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें, सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित कर कर उनकी आरती करें। इसके बाद शाम के समय आप अच्छी सी खीर बनाएं और उस खीर को अपने छत या बालकनी जहाँ भी चंद्रमा की रोशनी हो वहाँ रखिए। खीर एक बड़े बर्तन में रख दें जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा मतलब बड़ा हो, जिससे अच्छे से चंद्रमा की रोशनी उस खीर में पहुँचे। खीर के ऊपर यानी उस बर्तन के ऊपर एक छलनी अवश्य रख दें जिससे उसमें कोई कीड़े मकोड़े इस तरह से ना जाएं। उस खीर को सुबह तक मत छोड़िएगा, उसे कम से कम 3 बजे या 4 बजे सुबह के समय रात में ही उठा लें और उस खीर को सूर्योदय से पहले सभी सदस्य नहा धोकर उसका सेवन कर लें। सूर्योदय के बाद उस खीर को खाने से उसका औषधीय गुण कम हो जाता है, इसलिए उस खीर को सुबह जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका सेवन कर लेना चाहिए। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।